हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में मिस ब्यूटी हब में। तो आइए मैं आज आपको बताने वाली हूँ पार्टी मेकअप, जो बहुत ही इजी तरीके से आप और कोई भी बिगिनर्स इसे कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं हम, लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले जैसे कि हम बताते हैं कि स्किन पे हमको सीटीएम करना होता है। सीटीएम करने के बाद हमने सबसे पहले आंखों पर कंसीलर लगाया है। आपके पास कंसीलर ना हो तो आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, फाउंडेशन नहीं है बेस भी लगा सकते हैं, जो भी आप पे अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें कुछ ना कुछ हमें आई शेड का पे हमें ज़रूर लगाना है। इससे ये होता है कि हमारा जो स्किन डार्क सर्कल होते हैं या झुर्रियाँ होती हैं आइयों पे, वो सारी हमारी कवर हो जाती हैं और कोई भी हम जब आई शेड लगाते हैं तो वो बिल्कुल उभर के आता है। दूसरा था, हमारी जो क्लाइंट थी उन्हें बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए था कि बिल्कुल भी उन्हें लगे ना कि मेकअप है, इसलिए हमने बहुत ही लाइट मेकअप उन्हें दिया है। और मेकअप के बाद वो बहुत खुश भी थी, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें जैसा मेकअप चाहिए था उन्हें वैसा ही मेकअप मिला है। क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी कोई डार्क नहीं चाहिए था, बिल्कुल एक नेचुरल लुक चाहिए था। तो ये हम सबसे पहले उनका आई शेड लगाया, सॉरी कंसीलर लगाया। उसके बाद हमने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स करा। उसके बाद हमने इस पर कॉम्पैक्ट लगाया है। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद भी उन्होंने कहा कि भाई मुझे बस आई शेड भी बहुत लाइट ही चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा उनकी ड्रेस का कलर भी लाइट ही था। तो उसके बाद हमने इन्हें फिर आई लाइट मतलब हमने पहले इस पर कॉम्पैक्ट वगैरह लगा दिया और कॉम्पैक्ट से अच्छी तरह से हमने उसको सेट कर दिया कंसीलर को इस तरह से। और आप देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमें जो करना होता है वो हम डैब डैब करके ही करते हैं, ऐसा नहीं है उठाया कि लीप दिया। और फिर हमने ये ब्रश से ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम आई की। गाइस, से हमारे आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी आंखों का बहुत अच्छी शेप आती है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं ब्रश से कर रही हूँ, वैसे तो ब्यूटी ब्लेंडिंग से भी मतलब हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं हाथ से भी, लेकिन ब्रश हो तो और अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है ब्रश तो आप हाथ से भी कर सकते हैं या एयरविट से भी कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके, जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि क्वांटिटी हमेशा थोड़ी थोड़ी लेके चलो। ऐसा ना हो कि आप एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी लगा दें। उससे क्या होता है कि अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा लग गई तो आपको उसे क्लीन करना पड़ेगा। आप क्लीन करोगे तो आपका जो एक बेस है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए कभी भी एक साथ क्वांटिटी ना लगाएं, थोड़ी थोड़ी करके हम क्वांटिटी लगाएं। हम लो से अप पे जा सकते हैं, अप से लो नहीं आ सकते। तो और मैंने साइडों में टेप भी लगाई है। आप चाहें तो बगैर टेप के भी कर सकते हैं और टेप भी लगा सकते हैं। टेप से गाइस ये रहता है कि हमारी आंखों की ना शेप जो है बहुत अच्छी आती है। थोड़ा बहुत भी ये नहीं लगता कि हमें इधर उधर हो गए, बिल्कुल इक्वल शेप आती है दोनों आइयों की। और दूसरा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो हमारे टेप के ऊपर हो जाता है। तो जब हम आई शेड लगाने के बाद उस टेप को हटा देते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बहुत अच्छी सी शेप आंखों की हमारी आती है। और गाइस, आई का मेकअप है या कोई भी मेकअप है, हमें अपने क्लाइंट के अनुसार ही करना चाहिए। हमारा क्लाइंट जैसा चाहता है हमें उसे ही उसको वैसे ही मेकअप करके देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें डार्क पसंद है तो हम डार्क करें या हमें लाइट पसंद है तो हम लाइट करें। नहीं, हमें अपनी क्लाइंट को देखना चाहिए कि हमारी क्लाइंट को क्या पसंद है। हमारे क्लाइंट को बहुत लाइट मेकअप चाहिए थे, इन्हें बिल्कुल भी ओवर नहीं चाहिए था। इनका बार बार यही कहना था कि मुझे बहुत नेचुरल लुक चाहिए और बहुत लाइट मेकअप चाहिए। तो हमने इनके अनुसार ही मेकअप करा था और ये अपने मेकअप से खुश भी थी। तो हमने सबसे पहले इनका ब्लेंडिंग करी थी। उसके बाद हमने पीछे से इन्हें इनका जो एक मेहंदी सा कलर था, इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग हल्का सा हमने वो कलर दिया था। और वो भी हमने लाइट ही लगाया था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। हल्का सा हमने पीछे से इनकी स्मोकी आइज़ दी थी, बहुत हल्का कलर दिया था स्मोकी आइज़ में भी। ऐसा नहीं है कि हमने वो बहुत डार्क कर दिया हो, बहुत लाइट था। हमने बहुत लाइट तरीके से इनकी स्मोकी आइज़ दी थी इस तरह से। और देखिए, मेकअप में तो हमारे ब्रश मस्ट होते ही हैं,
लेकिन अगर ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। बस ये है कि आपको टेक्निक आनी चाहिए, मस्ट है हमारे लिए टेक्निक। आप देख रहे हैं कि इनका जो आई मेकअप है, आप अभी आप देख ही रहे होंगे आपको कि लाइट है, बट फिर भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसलिए हमेशा, और आगे से थोड़ा सा हमने इनके में जो मतलब पैरेट ग्रीन कलर था कुछ, वो कलर हमने आगे दिया था लाइट ही, और पीछे हमने स्मोकी आइज के लिए थोड़ा सा लाइट ब्लैक कलर दिया था। तो उससे इनकी स्मोकी आइज काफ़ी अच्छी लग रही थी और लाइट भी लग रही थी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत डार्क लग रही थी। और क्वांटिटी तो आप देख ही रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़्यादा दें या कम दें, कस्टमर आपके ऊपर जो आपका चाहता है। उन्हें डार्क मेकअप चाहिए तो आप डार्क कर सकते हैं, उन्हें हल्का चाहिए तो आप हल्का कर सकते हैं। जैसे भी आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं उन्हें वैसे आप कीजिए। और गाइस वैसे भी हमें जो भी टाइम लगता है हमारे आई मेकअप में ही लगता है, अदरवाइज़ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती किसी और मेकअप में, नहीं टाइम लगता। उसके बाद इनको मैंने आईब्रो के नीचे हल्का सा, बहुत हल्का सा हाइलाइटर दिया था। और ये मैं इनकी आईब्रो पेंसिल फिल कर रही हूँ, तो आईब्रो का वही है, आप चाहो तो आईब्रो पेंसिल से लगा सकते हो, चाहो तो आप जेल लाइनर से कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल हो। लेकिन हाँ, ये है थोड़ा सा जेल लाइनर से डार्क होता है, इसलिए मैंने इनको आईब्रो पेंसिल से ही करा था। उसके बाद मैंने फिर इन्हें लाइनर लगाया। लाइनर भी कस्टमर की चॉइस है कि वो मोटा चाहते हैं या पतला चाहते हैं। तो इनको मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करा था क्योंकि इन्हें बहुत लाइट ही मेकअप चाहिए था। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं इनके ये लाइनर लगा रही हूँ। और गाइस भी, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलें, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं वीडियो में वो भी हमें ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद मैंने इनके फेस पे लगाया है बेस, और ब्यूटी ब्लेंडर को हमने गीला करा है। और ब्यूटी ब्लेंडर का हम जब भी यूज करेंगे, हम ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके ही, वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ही हम अप्लाई करते हैं। और आप देख रहे हो कि मैंने इनको बेस लगाया है, और बेस भी ऐसा नहीं है कि सीधा उठा के फेयर कलर दे दिया है, बल्कि इनकी स्किन पे जो बिल्कुल नेचुरलिटी दिखे वही हमने बेस लगाया है। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसको अच्छी तरह से फेस पे अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, कहीं पे डार्क हो गया। दूसरा गाइस, हम जब भी हम फेस पे कोई भी मेकअप कर रहे हैं वो हमें गर्दन तक ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो गर्दन अलग लगती है और फेस हमारा अलग लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। मुझे इनकी स्किन का नुकसान मुझे लग रहा था कि एक टोन हमें थोड़ा सा अप जाना चाहिए, तो मैंने इनको सिर्फ एक टोन अप दिया है। तो एक टोन अप करके, और उसके बाद मैं फेस को ब्यूटी ब्लेंडर से करूँगी। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जितना भी हमारा सामने से एरिया खुला है, नेक है, चेस्ट है, फेस है, उस पे हमको सब पर हमें ये अप्लाई करना ही चाहिए, तभी वो हमारा इक्वल लगेगा। नहीं तो फेस अलग लगेगा, नेक अलग लगेगी, चेस्ट अलग लगेंगे। और गाइस आइज़ के नीचे हमें अच्छी तरह से लगाना चाहिए, नहीं तो कितनी बारी ऐसा हो जाता है कि हमारे डार्क सर्कल जो होते हैं वो अलग से ही दिखते हैं और वो बहुत गंदे लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से बेस को फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, और डैब डैब करके। ऐसा नहीं है कि हमने लिया और उठा के फेस पे रगड़ डाला, ऐसा नहीं करते गाइस। हमें बिल्कुल ब्यूटी ब्लेंडर से करना है और अच्छी तरह से डैब डैब करनी है। और पहले पूरे फेस पर, जब हमारे फेस पे ये ब्यूटी ब्लेंडर से पूरी बेस हमारा सेट हो जाए, उसके बाद हम फिर इसे नेक पे करते हैं। नेक को भी अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि मैं कवर करके चल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस पर ही हमने करा है, बेस हम गर्दन पे भी करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इनका नेक और फेस अलग ना लगे। इनका फेस थोड़ा हैवी था, इसलिए गाइस मैंने इन्हें कॉन्टूरिंग भी करी है,
हालांकि इन्हें नेचुरल लुक चाहिए था, इसलिए मैंने इनकी ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की सी कॉन्टूरिंग करी है कि थोड़ा सा इनका फेस है वो पतला लगे। और वैसे तो कॉन्टूरिंग हमें करनी ही चाहिए, लेकिन बहुत से कस्टमर नहीं पसंद करते तो मत करो। इनके मैंने लेकिन थोड़ी सी कॉन्टूरिंग करी थी ताकि फेस थोड़ा सा इनका पतला लगे। बाकी ये मेकअप के बाद बहुत सुंदर लग रही थी, ऐसा नहीं है। अब देखना बिल्कुल एक नेचुरल लुक है, कोई भी इनके फेस पे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि इन्होंने मेकअप करवाया है, बहुत ही नेचुरल लुक था इनका। और फिर हमने इनकी जॉराइन भी इनकी थोड़ी सी हैवी थी, तो मैंने इनकी फिर जॉराइन पे काउंटरिंग करी इस तरह से। और थोड़ा सा बहुत जल्दी में भी थी क्योंकि इनका छोटा बेबी था बहुत, तो उस बेबी की भी टेंशन थी कि भाई रोने ना लग जाए, क्योंकि इनका बहुत छोटा बेबी था। इसलिए हमने बहुत ही जल्दी मेकअप करा। बहुत ही इजी वे है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत जल्दी मेकअप करा गया था ये। उसके बाद ये हमने इनके ऊपर फिक्सिंग पाउडर लगाया है। आपके पास नहीं है फिक्सिंग पाउडर, आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं, लूज पाउडर लगा सकते हैं। लेकिन गर्मी थी और बच्चा भी था इनका छोटा, तो ये हमने फिक्सिंग पाउडर लगाया है। क्योंकि फिक्सिंग पाउडर से ये गाइस हमारा मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, इसलिए इस समर में आपको फिक्सिंग पाउडर लगाना ही चाहिए। उसके बाद ये हमें इनका लगाया ब्लशर। ब्लशर भी हमने इनको बहुत ही लाइट दिया था। और ब्लशर भी आपके पास जो भी अवेलेबल आप वो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं किसी ब्रांड पे नहीं जाती हूँ, बस हमारी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। और ये मैंने इनका थोड़ा सा हाईलाइट लगाया है, हाइलाइटर, ताकि थोड़ा इनका फेस पे शाइन आ जाए बिल्कुल नेचुरल तरीके से, क्योंकि इन्हें नेचुरल ही चाहिए था, बिल्कुल कुछ भी ओवर नहीं चाहिए था, इसलिए। उसके बाद मैंने इनकी रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि इनकी पसंद थी रेड कलर की लिपस्टिक और इनके ऊपर अच्छी भी लग रही थी। तो अभी आप देखना इनका मेकअप मैं आपको दिखाऊंगी कि अब इनकी। और गैस लिप लाइनर हमने इनका लिपस्टिक से ही हमने इनका लिप लाइनर की शेप दी, और ये था इनका फाइनल लुक। गैस आपको ये कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं ना कि कितना अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब करना बोलें। थैंक यू।